जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तमिलनाडु के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए टोटल 3 टेस्टिंग फैसिलिटीज के लिए एक एमओयू एग्रीमेंट साइन किया है। तो चलिए जानते हैं कि ये एग्रीमेंट है क्या और किस प्रकार की टेस्टिंग फैसिलिटीज हमारे आर्म फोर्सेस को मिलने जा रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा भारत में ही डिफेंस हब बनाने का प्रयास किया जा रहा है और भारत सरकार चाहती है कि एशिया में सबसे बड़ा डिफेंस फैक्चरिंग कंट्री अगर कोई रहे तो वो भारत रहे। और इसी के उद्देश्य से आगे बढ़ते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा टोटल 3 एमओयूज जो है साइन किए गए हैं, जिसके माध्यम से तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अनमैन्ड एरियल सिस्टम, जिसको हम यूएएस कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स डोमेन्स में हम एक टेस्टिंग फैसिलिटी आपकी बना सकें। तो टोटल 3 फैसिलिटीज आपकी बनेंगी जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स एरिया पर निर्भर रहने वाले हैं। इस एमओयू के अंडर डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और तमिलनाडु के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के ऑफिशियल्स के द्वारा इस एग्रीमेंट पर आपका साइन किया गया 2 जुलाई 2024 को। और इस मौके पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सेक्रेटरी श्री गिरधर अरमानी भी मौजूद थे। तो उन्हीं के आपके प्रेजेंस में इस एग्रीमेंट को आपका साइन किया गया है। आपको मैं बताता चलूं, ये जो आपका DTIS है उसमें टोटल 400 करोड़ रुपीस का आउटले रखा गया था 2020 में राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कि उस समय के रक्षा मंत्री थे, अभी भी ये रक्षा मंत्री हैं। और इसके माध्यम से जो तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर है, वहाँ पर जो है हम अपने प्राइवेट इंडस्ट्रीज और सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी PSUs को लेकर आगे बढ़ सकें, जिससे कि हम डिफरेंट जगह पे जो है इस प्रकार के मेन और अहम टेस्टिंग फैसिलिटी को निर्माण कर सकें, जिससे कि भारत सेल्फ रिलायंस की तरफ जाए और हम आत्मनिर्भरता को अचीव हो। यहाँ पर कहा गया है कि दिस प्रोवाइड्स अप टू 75% गवर्नमेंट फंडिंग ग्रांट इन एड with the remaining 25% funded by the special purpose vehicle comprising Indian private entities and state central government। अभी देखिए, अगर मैं 2014 की बात बताऊं तो डिफेंस में जो है डिफेंस सेक्टर में मेनली 26% आपकी FDI आती थी। फिर भारत सरकार ने जो है, जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसको बढ़ाकर 49% कर दिया। फिर 2019 में इसको बढ़ाकर आपका 74% कर दिया है। तो भारत सरकार चाहती है कि हम अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को इतने बेहतरीन तरीके से डेवलप करें जिससे कि बाहर की कंपनियां भारत में आए। अभी एक एग्जांपल मैं अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का देना चाहूँगा, जो कि भारत में आके अपने एयरक्राफ्ट के इंजन्स को डेवलप करेगी भारत की सहायता से। उसमें भारत का भी सहयोग रहेगा। तो देखिए, FDI भी आ गई और FDI के साथ हमने उनके साथ कोलाबरेट करके जो है उसको बनाना भी हम सीखेंगे, जिससे कि विन विन सिचुएशन दोनों के लिए रहेगी। यहाँ पर कहा गया कि जो UAS टेस्टिंग फैसिलिटी रहेगी वो आपके कैल्ट्रॉन में रहेगी, जो कि केरल अंडरटेकिंग के द्वारा है। और यहाँ पर कहा गया कि विद सम प्राइवेट सेक्टर कंपनीज बीइंग द कंसोर्टियम मेंबर्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड इंडिया ऑप्टल लिमिटेड आर द लीड SPV मेंबर्स इन द EW एंड EO टेस्टिंग फैसिलिटी रिस्पेक्टिवली। तो सभी टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए अलग अलग आपके ग्रुप मेंबर्स रखे गए हैं, जिनके माध्यम से इसको आपका डेवलप किया जाएगा। अभी हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर हमको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों इंडस्ट्रीज का सपोर्ट चाहिए। अनमैन्ड एरियल जो सिस्टम्स होते हैं, भारत चाहता है कि उसमें 2030 तक काफ़ी अपार संभावनाएं हैं और उसको हम भारत का एक हब बना पाएँ, जिससे कि साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया के जितने कंट्रीज हैं, भारत से ही इस प्रकार के सिस्टम्स को खरीदें और भारत के राजस्व में लगातार वृद्धि होती चली जाए। DIC यानी कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में देखें तो ये एक स्ट्रेटेजिक प्लांट एरिया में बनाया गया है, जिससे कि हम अपने इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को आपका प्रमोट कर पाएंगे, जो कि डिफेंस और एयरस्पेस रिलेटेड आइटम्स को बनाते हैं। इससे भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैकेनिज्म आपका बढ़ पाएगा और इस तरीके के बेहतर इकोसिस्टम को डेवलप कर पाएंगे। भारत में अभी भारत सरकार के द्वारा टोटल 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप किया गया है, जिसमें पहला तो उत्तर प्रदेश में है, जिसको हम UPDIC कहते हैं। और उत्तर प्रदेश का जब आप डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देखोगे तो ये
आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर, लखनऊ के एरिया को कवर करता है। तो ये कोई छोटा मोटा कॉरिडोर नहीं है, ये इतना बड़ा कॉरिडोर है कि लगभग आधे स्टेट को तो ये कवर कर ले रहा है। इससे वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोकल जियोग्राफी है, उनको भी काफ़ी इससे फ़ायदा मिलेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों प्रकार के जॉब्स डेवलप हो पाएंगे। द तमिलनाडु कॉरिडोर इंक्लूड्स नोड्स इन द चेन्नई, कोयम्बटूर, होसूर, सलेम एंड द तिरुचिरापल्ली। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तमिलनाडु में किस प्रकार से ये कॉरिडोर बना है और समुद्र के किनारे है, बे ऑफ बंगाल के किनारे है, तो वहाँ से भी जो शिपमेंट्स होती हैं आसानी से आ जा पाएंगे। अगर हम DIC के ऑब्जेक्टिव को देखें, सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। और आपने देखा ही पिछले 6-7 सालों में भारत सरकार के द्वारा कई इंडेंटाइजेशन की लिस्ट आपकी जारी की गई, जहां पर हमने उन प्रोडक्ट को बताया है जो हम पहले दूसरे देशों से मंगाते थे, लेकिन अब हम अपनी निर्भरता दूसरों पर खत्म कर रहे हैं और स्वतः ही हम सेल्फ रिलायंस की ओर आपका जाते जा रहे हैं। तो ये जो 3 एग्रीमेंट्स UAS, EW और EO पर हुए हैं, वो काफ़ी सहायता हमारे आर्म फोर्सेस और हमारे दोनों ही डिफेंस PSU और हमारे प्राइवेट सेक्टर को देंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग एज SSB क्रैक एग्जाम, बंडस टेस्टरी सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। क्लास हमारे कोर्सेज में जुड़ने के लिए वॉरेट10 कोड का यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।